to the channel. In this video, we are going to discuss your chapter number 2, Relations and Function of Class 11th Maths. तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी. अब हम इस वीडियो में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, दैट इज रिलेशंस. हमने अभी तक देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एंड थोड़ा बहुत रिलेशंस की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे दी थी मैंने स्टार्टिंग में. अब हम अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ रिलेशंस. फिर उससे अगले बाद आएगा आपका फंक्शंस. तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशंस क्या होता है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन करा था कि रिलेशंस अगर मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग ना लूँ, जनरली रिलेशन लूँ, तो वो क्या होते हैं. ठीक है, वो कोई जैसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, या टीचर या स्टूडेंट का रिलेशन, ऐसे जनरली रिलेशंस हो सकते हैं. अगर मैं आपको नॉर्मली पूछूं कि रिलेशंस क्या है, ऐसे ही अगर मैं इस चीज़ को मैथमेटिक्स में लाऊं तो हमारे को इसमें भी काफ़ी तरीके के रिलेशंस देखने को मिलते हैं. जैसे कि m इज़ लेस देन n, या फिर l एक लाइन है जो पैरेलल है m के. तो ऐसे अब भी काफ़ी टाइप के रिलेशन देखने को मिलते हैं. बट हम इस चैप्टर में जो रिलेशन की बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करे थे, या फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स को पेयर करके दो सेट को इंट्रोड्यूस करेंगे. वो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उनके बीच के हम फिर एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे. उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. वी विल इंट्रोड्यूस द रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द पेयर एंड वी विल लर्न अबाउट देयर स्पेशल रिलेशंस. ये हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं फिर रिलेशंस का क्या होता है. इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं. देखो, जैसे कि मान लो आपके पास दो सेट हैं. कंसीडर करो दो सेट. एक मैंने लिया P, लेट से A, B और C. एक मैंने Q ले लिया जिसमें नाम ली मैंने अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या. तो ये ले लिए. अब इसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितना आएगा. आपको निकालना सिखाया हुआ है. एलिमेंट्स P क्रॉस Q कर दो. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q. P में कितने एलिमेंट्स हैं, 3. Q में कितने हैं, 5. 3 इंटू 5, आपके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 15 एलिमेंट्स आएंगे टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में. ठीक है, अगर मैं थोड़े बहुत लिखूं कुछ इस तरीके से बनेगा आपका P क्रॉस Q. P वाले को आगे रखोगे यानी A कॉमा अली, ऐसी A कॉमा भानु, ऐसी A कॉमा बिनोय. ऐसे करते करते आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे 15 का. ये कुछ बनेगा. अब हम जो बात कर रहे हैं रिलेशन की, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक सबसेट आया P क्रॉस Q, जिसको मैंने एक रिलेशन से इंट्रोड्यूस करा R, जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो X, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया Y, और एक ही क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया. ठीक है. तो मैंने एक रिलेशन एस्टैब्लिश करा R इज इक्वल टू X कॉमा Y डॉट X. क्या है, X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ Y, जहाँ पर X तो बिलोंग कर रहा है P में और Y बिलोंग कर रहा है Q में. मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि X और Y दो एलिमेंट हैं. ठीक है, मैंने रिलेशन बनाया. X जो है वो फर्स्ट लेटर है Y का, और यहाँ पर X बिलोंग कर रहा है P को और Y बिलोंग कर रहा है Q को. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा विजुअली रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे आएगा, या फिर R क्या बन जाएगा मेरे पास. R क्या है कि X जो है मेरा वो फर्स्ट लेटर है Y का. तो एक तो पहला है A से फर्स्ट लेटर क्या है, अली. एक हो गया B जिसका है भानु. एक हो गया B जिसके साथ होएगा बिनोय. मतलब जो X का फर्स्ट एलिमेंट है और Y का भी वही फर्स्ट एलिमेंट है. फिर C का है चंद्रा. ये आपके पास आ रहा है R. इसी को अगर मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये लेट सपोज P सेट है, ये हमारे पास Q सेट है. ठीक है, ये आपका A हो जाएगा, ये B और ये C, और यहाँ पर ये अली हो गया,
ये भानु हो गया, ये बिनोय, ये हो गया आपका चंद्रा, और ये क्या हो गया आपके पास दिव्या। अब इनको मैप करो जिससे जा रहे हैं ये। मान लो जैसे आपके पास ये है, ए आपका अली से जा रहा है तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। बी आपका भानु और बिनोय दोनों से, ऐसे ही सी आपका किस पे जा रहा है, चंद्रा पे। तो ये आपका क्या हो गया, एरो डायग्राम हो गया। अब उसने रिलेशन में यही चीज़ बात करी है कि अगर हमें रिलेशन रिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। अभी फॉर्मल डेफिनेशन भी आएगी, बस आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अगर मैंने दो सेट ये दिए, फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो कुछ इस तरीके फॉर्म बनेगा। इस पी क्रॉस क्यू को क्या करा मैंने, एक सबसेट लिया पी क्रॉस क्यू, और एक आर रिलेशन बनाया इसका। आर रिलेशन कैसे बनाया कि एक्स जो है वो फर्स्ट लेटर है वाई का, ठीक है। फिर उसके बाद उसका रिलेशन लिखा के दिखा दिया। और हमारा अगर इसी को विजुअली रिप्रेजेंट करना है रिलेशन आर को, तो हमारा किससे हो गया, ये एरो डायग्राम से। अब आते हैं एक डेफिनेशन पे, आती है इसी की फॉर्मल डेफिनेशन। क्या कहती है डेफिनेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर मेरे को रिलेशन डिफाइन करना है तो कैसे करूँगा कि अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या होगा, उस जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का, उसका सबसेट होगा। अब जो सबसेट था वो कैसे डिराइव हुआ था, सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। यही तो करा था हमने, फर्स्ट एलिमेंट थे लेटर्स के, दूसरे एलिमेंट थे नेम्स के, तो लेटर का रिलेशन उसके फर्स्ट एलिमेंट से करा था नेम के, तो रिलेशन निकाला। और सेकंड, अब अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों पे आऊँ तो क्या आएगा, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जो उसका सेकंड एलिमेंट था, यानी ये वाली चीज़ कह लो, ये क्या थी, उसकी इमेज थी। दिस इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद आते हैं कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन। जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, उसको क्या कहूँगा मैं, डोमेन। यानी आपके पास जो ये था ए कॉमा अली, बी कॉमा बिनोय, वटेवर जो भी था, मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट, उन्हें मैं क्या कह दूँगा, डोमेन। लाइक वो डोमेन लिखती है तो क्या हो जाएगी, ए बी सी। ऐसे ही उसका सेकंड एलिमेंट जो ये वाला है, वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेंज। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, वही नाम, अली, बिनोय। और अगर वही पूरा जो सेट बी था, पूरा का पूरा सेट बी क्या हो जाएगा, कोर डोमेन। ठीक है, तो जैसे ये पूरा का पूरा उसमें ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे के मान लो कि ये सेट क्यू जो है पूरा, वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, और एक और चीज़ है, रेंज जो होती है, दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ अभी तक हमने देख ली है, और जो इम्पोर्टेंट भी है। एक तो सबसे पहली चीज़ देखी हमने, रिलेशन क्या होता है, वो चीज़ समझ आ गई होगी। दूसरी चीज़ हमने देखी डोमेन। अभी क्वेश्चन से थोड़ा और समझ आएगा डोमेन निकालते कैसे हैं, बट ये क्या होती है हमारी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। और फिर आता है हमारे पास रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, सेकेंड एलिमेंट। और हमारे पास होती है कोडोमेन, जो हम होता है पूरा का पूरा सेट बी। ठीक है, ये था। अब एक छोटी सी चीज़ और आती है, दैट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। क्या आता है हमारे पास, इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब इनवर्स क्या होता है, अब देखते हैं हमारे पास इनवर्स क्या होता है। Let A and B are two subset and let R be a relation from set A to B. The inverse of R is denoted by R inverse and the relation from B to A is defined as this. तो अगर मुझे इनवर्स डिफाइन करना है तो इनवर्स क्या हो जाएगा,
बी डॉ आर इनवर्स कैसे लिखूंगा, सिंपली क्या होता है उसका अपोजिट हो जाता है। लाइक आर इनवर्स अगर मुझे लिखना है तो कैसे होगा, बी कॉमा ए और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर आर इनवर्स होगा वो किसका होगा, बी कॉमा ए का, अगर मेरा ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है। बेसिकली ये वाला साइन जो होता है दिस इफ एंड ओनली इफ, मतलब क्या है इसका कि अगर ए भी मेरा आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स क्या होगा, इसका अपोजिट यानी बी कॉमा ए। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ 2,1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। क्वेश्चन से वही कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फिर आता है अगर मेरे को इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन इज द रेंज का आर इनवर्स एंड रेंज आर क्या हो जाएगा, डोमेन का आर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा था इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे, जो हम क्योंकि इस वीडियो में हम ने इंट्रोडक्शन करनी थी रिलेशंस की और एग्जांपल्स करने थे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके केसेस करेंगे। तो फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले हमारे पास एक रिमार्क आता है, फटाफट से वो देख लेते हैं। रिमार्क क्या कहता है, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली ईदर आर फ्रॉम ए टू ए बाय रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म की। अब जो भी रिलेशन डिफाइन करोगे या तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो एरो डायग्राम है वो क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का। ये दो रिमार्क्स थे, छोटे छोटे थे। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, आपको सेट दे रखा है। आपको रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए ही, एंड बाय एन आर आपको रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो आपको ये रिलेशन से पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा जो भी वैल्यू होगी, और आपका रिलेशन जा रहा है ए टू ए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम। तो फटाफट से एक बार एरो डायग्राम से कर देते हैं, पर पहले रिलेशन बना लेते हैं क्योंकि मैं आर वो दे रखा ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू, अगर यहाँ एक्स वाई है मैं डायरेक्ट पुट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे पहले 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 1 पुट करा तो y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो पहला क्या आ गया, 1 पुट करने पे 2। अगला 2 पुट करो, y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या आ गया 3, तो 2 पुट करने पे आ गया 3। अब पुट करो आप 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 आ गया 4, तो यानी 3 पुट करने पे 4। ऐसे ही 4 पुट करने पे 5, तो 5 पुट करने पे 6। तो आपके पास ये क्या आ गया, आपका रिलेशन आ गया। अब इसी को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम से। तो कैसे करेंगे, एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 जितने सेट में है 1 2 3 4 5 और आपके 6 तक एलिमेंट्स है। ऐसे ही यहाँ पर कर देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनको हम मैप कर देते हैं। देखो 1 किससे मैप है, 2 पे, तो 1 गया यहाँ से 2 पे। ऐसे ही 2 किस पे मैप है, 3 पे, तो 2 गया यहाँ से 3 पे। ठीक है, 3 किस पे मैप है, यहाँ देखो 4 पे, तो 3 गया 4 पे। 4 किस पे मैप है, 5 पे, तो 5 पे चला गया। 5 किस पे मैप है, 6 पे, तो 5 चला गया 6 पे। तो ये आपका क्या हो गया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बाय एन एरो डायग्राम। अब ऐसे ही वो सेकंड पार्ट में बोलता है, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ आर। अब मैंने कहा था ना हमें क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा, तो अभी क्वेश्चन आ ही गया। अब हमें सबसे पहले लिखनी है इसकी डोमेन। तो डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन क्या थी आपकी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। तो इसके देखो ये आपके पास रिलेशन है, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो आपके पास डोमेन क्या आ गई, 1 2 3 4 5। फिर वो कहते हैं रेंज भी बतानी है इसकी। रेंज क्या थी आपके पास, रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। देखो अभी तो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप एज इट इज लिख दे रहे हो 2 3 4 5 6। लेकिन अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा होता सेट में तो उसको आप एक ही बार लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और चीज़ निकालनी ना आपको, दैट इज कोडोमेन। और कोडोमेन क्या था, पूरा का पूरा सेट बी, और यहाँ पूरा का पूरा सेट बी क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो आपका कोडोमेन क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6।
समझ आया? रिलेशन के लिए अगर कुछ याद भी रखना था, सीधा याद रखो कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ पार्टीशन प्रोडक्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 आता है, वो कहते हैं कि दिस फिगर शोज रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज। तो आपको ये एरो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो आपको ये एरो डायग्राम दिया हुआ है, अब यहाँ आप ध्यान से देखो, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें नंबर दे रखे 9, 4 और 25। यहाँ दे रखे 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। और देखो तो ध्यान से देखो तो 9 इज मैप टू 3 एंड -3, 4 इज मैप टू 2 एंड -2 एंड 25 इज मैप टू -5 एंड 5। तो अगर आप यहाँ से रिलेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पहले तो आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि बन क्या रहा है। तो अगर हम ये ध्यान से देखें 9, 4, 25, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का और 25 5 का, और ये मैप भी उसी नंबर से हो रखा है। तो हमें एक ये रिलेशन पता चल गया कि है तो ये स्क्वायर ही। अब इसी को हमने किस में लिखना है? सबसे पहले लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको, देखो कैसे बनेगा। R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे, जहाँ पर ये वाला एलिमेंट इसको मान लो x, इसको मान लेंगे हम x, इसको मान लेते हैं y। तो x इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है, x क्या है? y का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? x इज द स्क्वायर ऑफ y, जहाँ पर x जो है वो p में बिलोंग करता है और y किस में बिलोंग करता है? q में। ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मुझे रिलेशन में आता है सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का। सेकंड आता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे? एलिमेंट्स करके आए हुए सेट्स वाले चैप्टर में ये सब। तो डायरेक्ट लिख दो जिससे मैप हो रहा है। 9 किससे मैप हो रहा है? 3 और -3 से। तो 9 के साथ क्या आ जाएगा? 3 और -3। ऐसी 4 हो रहा है -2 के साथ और 2 के साथ। ऐसी 5 हो रहा है और 25 हो रहा है 5 के साथ और -5 के साथ। ये हमारी क्या होगी? रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसके साथ क्या क्या निकालना था? और इसके साथ हमें निकालना है इसकी डोमेन। डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये 9 4 4, अब देखो रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। 4, 9 और 25। ऐसी रेंज इज द सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 -3 -2 2 5 और -5। तो -2 2 3 -3 5 -5, ये क्या होगी आपके पास? रेंज होगी। ठीक है, अब ऐसे से पूछा नहीं है वो कोडोमेन, बट कोडोमेन निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका एग्जांपल नंबर 8। अब एक छोटा सा नोट आता है, वो देखते हैं। अब नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? पी क्रॉस क्यू। हमने पिछली वीडियो में भी करा था कि अगर हमारे पास ए के अंदर सपोज 2 एलिमेंट्स है, क्यू के अंदर 3 है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 × 3 यानी 6 एलिमेंट्स। तो ऐसे ही अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हो तो वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर पी क्यू, यानी 2 की पावर जो भी इसके क्रॉस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, यानी 2 की पावर, जिसमें मैंने एग्जांपल से 6 निकाला है, तो 2 की पावर 6 हमारे नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा एक एग्जांपल नंबर 9 आता है रिलेटेड टू दिस नोट। वो कहता है कि ए हमारे पास 1,2 है, बी हमारे पास 3,4 है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ रिलेशंस, नॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम निकाल देते, बट नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो हमें ये वाली चीज़ लगानी है। तो देखते हैं एक बार कैसे होएगा। पहले तो निकालोगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालते हैं। कैसे निकलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? इसके फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों के साथ मैप करो, तो 1,3 1,4, ऐसे 2,3 2,4। तो हमारा ये क्या आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने थे?
वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इन 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया, 4 आ गया ना, तो सीधा 2 की पावर 4 कर देते हैं, बट कोई नहीं, हम थोड़ा करके दिखा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आ गया, 4 एलिमेंट्स। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा आपके पास 2 की पावर पी क्यू, या फिर नंबर ए भी कर लेते हैं यहाँ पर, कोई नहीं, 2 की पावर 4 जो आपके पास क्या आ जाएगी 16। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसमें 16 रिलेशन होंगे। फिर आता है एक छोटा सा रिमार्क, वो कहता है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन, कि हम जैसे लिखते हैं ना रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन ऑन ए। ठीक है, so with this we have completed your introduction part of the relations as well as your examples जो आपकी बुक में दिए हुए थे इस सेक्शन के। In next video we will discuss your exercise 2.2. Till then, thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.